शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज के इस पुरनूर और अज़ीमुश्शान जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत फरमाने वाले पैकरे इल्म व अदब मुफ़क्किर कौम व मिल्लत नाशिर मसलके आला हज़रत उस्ताज़ुल उलमा खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना शाह वकील अहमद साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व शहज़ादे खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जीलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व नक़ीब इजलास जनाब रियाज़ नौमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व जुमला हुफ़ाज़े कराम मद्दाहान रसूल अहले स्टेज सामने दाएं पीछे बाएं हर तरफ खड़े हुए बैठे हुए तमाम सामईन किराम, छोटे प्यारे बच्चों, घर में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माआब ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबनाह में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा खुलूस व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ैदो बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल खामोशी और इख्तियार करें और इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे, इसलिए कि बच्चों खास करके आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये महफिल दुनिया की कोई महफिल नहीं है, ये महफिल दीन की महफिल है, नबी के नाम की महफिल है। और इन महफिलों में आने का मकसद होता है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनना, नाते मुस्तफ़ा सुनना और सुन करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करना। और आप जानते हो कि हर चीज़ का दो रुख होता है, हर चीज़ का दो रुख होता है। अगर किसी चीज़ को अच्छे से अदा करोगे, सही से अदा करोगे, तो आपके नामे आमाल के अंदर नेकी लिखी जाएगी। और अगर आपने उसी चीज़ को
गलत तरह से किया, उसका अदब नहीं किया, उसकी बेअदबी की, तो फिर आप तो ये सोचोगे कि हमें सवाब मिल रहा है, हमारे नाम अमाल में नेकी का इजाफा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। आपकी बेअदबी की वजह से, आपके शोरो गुल करने की वजह से और आपके जो है नाजेबा हरकत की वजह से आप यहाँ से जाओगे तो नाम आमाल में नेकी लेकर के नहीं, बल्कि जब यहाँ से उठोगे तो नाम आमाल में गुनाह लेकर के उठोगे, अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बन करके उठोगे। लिहाजा ये महफिल पुरनूर है, यह नबी के नाम से इस मजलिस को सजाई गई है। लिहाजा मैं आप सब से और ख़ास तौर पर मैं आप तमाम नन्हे नन्हे गुलामाने अली असगर से कहता हूँ कि खामोशी इख्तियार करिए, अदब से बैठिए और सुकून के साथ बैठ करके जो बातें आपको बताई जाए उसे सुनिए, और फिर उसके बाद आप जिन शोराए किराम को अपने मोबाइलों पर सुना करते हैं, जिनकी मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हैं, कि आज हम उन्हें मोबाइल पर नहीं बल्कि अपने माथे की निगाहों से देखेंगे और सामने बैठ करके हम उन्हें सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रियाज नोमानी साहब ने उन सब का नाम आपके सामने बता दिया है, ऐलान कर दिया है। वो सभी मद्दाहाने रसूल शहरे बनारस में तशरीफ ला चुके हैं, अलग अलग जगहों पर आराम गाह में आराम कर रहे हैं। वक्ते मुकर्ररा पर वो सब स्टेज पर आएंगे और आप उन सब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ, उनकी मद भरी और उनकी मुतरन्निम आवाज में आप समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम इरशाद रब्बानी आपके रूबरू है। मैं अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले आइए एक मर्तबा और हम सब नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे तो ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का ख़त्म हो चुका है और ये जो महीना अब शुरू हुआ है और जिसकी आज तीसरी शब है, ये रबीउस सानी का महीना है, जिसे अहले मोहब्बत अहले इश्क जो है अपनी ज़बान में रबीउल गौस कहते हैं, मगर इस महीने का असल में नाम रबीउल आखिर या रबीउस सानी है। और ये महीने की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर सरकार गौसे आजम बड़े पीर अल्लाह की अता से हम सब के दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है और उन्हीं की ज़ात से इस महीने को शोहरत है। और आने वाली 7 नवंबर को 11वीं शरीफ की मुक़द्दस तारीख़ है, जिसमें पूरे आलम इस्लाम के अंदर जितने भी दीवान गाने सरकार गौसे आजम हैं वो सरकार गौसे आजम की नियाज शरीफ दिलाएंगे और सरकार गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से खूब खूब अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने पूरे दुकानों मकान कारोबार सबको सैराब करेंगे। तो महीना तो सरकार गौसे पाक का हो गया है, मगर सुनो, चाहे वो सरकार गौसे पाक का महीना हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत रखने वाला महीना हो, चाहे वो महीना शाबानुल मुअज्जम का हो या रमजानुल मुबारक का हो या वो महीना सफर का हो या वो महीना किसी भी वली वल्लाह से या नबी के किसी भी सहाबी से निस्बत रखने वाला महीना हो, हमारा अकीदा ये है कि सब मेरे मुस्तफ़ा का है, सब मेरे नबी का है। मेरे नबी का जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के महीने ही के अंदर नहीं है। नबी के नाम की महफिल जब चाहो, जिस रात में चाहो, जिस दिन में चाहो, जिस महीने में चाहो, जिस जो है घड़ी में चाहो, आप कायम कर सकते हो और अपने नबी का जिक्र आप हमेशा सुन सकते हो।
उसके लिए कोई दिन या महीने की कोई शर्त नहीं है। तो महीना रबीउल सानी का है, मगर गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी ने अपने आसानी को देखते हुए और अपने जो है तंजीम के अंदर आपस में राय मशवरा करके आज की तारीख को मुकर्रर किया है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ तंजीम गुलामाने मुस्तफ़ा के तमाम मिंबरानों, अरकान और सरपरस्त व जिम्मेदारान को कि जिन्होंने इतनी मेहनत से नबी के नाम के इस महफिल को सजाया, रचाया, बसाया है। अल्लाह तबारक व तआला जुमला अरकाने गुलामाने मुस्तफ़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फयूज़ व बरकत से माला माल फरमाए और इन्हें हर साल इसी तरह अपने मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ को आज के इस महफिल के लिए मौज़ूए सुखन के तौर पर चुना है। अपने नबी की मिलाद सुनो। नबी को अल्लाह ने कब वजूद अता फरमाया, नबी कब बने? लोग कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सोमवार के दिन में इस दुनिया के अंदर आए और कहते हैं 40 साल की उम्र में नबी बने। ये कहने वाले नादान हैं, बेवकूफ़ हैं। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बारगाहे मुस्तफ़ा में बैठे हैं, निगाहे रिसालत हज़रत जाबिर के चेहरे पर पड़ी। देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जाबिर बड़ी गौर व फिक्र में है, सोच में डूबा है, किसी ख्याल में गुम है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ जाबिर तुम क्या सोच रहे हो, किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर रखा है, किस ख्याल में डूबे हुए हो? हज़रत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ परवरदिगारे आलम ने इस कायनात को बनाया, इस कायनात के अंदर ये आसमान है, ज़मीन है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, जन्नत है, दोज़ख है, इंसान है, जिन्नात है, हैवान है, समंदर है, दरिया है, बागो बहार है, अर्श है, कुर्सी है, लोह है, कलम है, ये तमाम चीज़ों को परवरदिगारे आलम ने बनाया। ए मेरे प्यारे आका, मुझे इस बात ने परेशान कर रखा है, रब ने बनाया तो सबसे पहले किसको बनाया? अव्वल नंबर किसका है? रब ने बनाया तो पहले आसमान को या पहले ज़मीन को या पहले जन्नत को या पहले दोज़ख को या पहले इंसान को या पहले जिन्नात को या पहले फरिश्तों को या पहले लोह को या पहले कलम को या पहले अर्श को या पहले कुर्सी को? अल्लाह ने जब बनाया तो सबसे पहले किसको बनाया? कोई तो होगा जिसका नंबर 1 होगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। पहला कौन है या रसूल अल्लाह? इसी सवाल ने मुझे परेशान कर रखा है और यही मैं सोच रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुन, तू कह रहा है अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया है, यही मैं सोच रहा हूँ। तो सुन जाबिर, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया है। और नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले बनाया, और बनाया तो महबूब बनाया, नबी बनाया, रसूल बनाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अव्वलो मा खलक़, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। शेख मुहक्किक हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस
मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत वो आयत है जो अल्लाह की सना भी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात भी है। मेरे मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा आखिर भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाहिर भी हैं, मेरे मुस्तफ़ा बातिन भी हैं। नबी अव्वल इसलिए है कि सबसे पहले परवरदिगार आलम ने नबी का वजूद जो है तख्लीक किया है, और नबी आखिर इसलिए है कि सारे अंबिया के बाद दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी अव्वल है, नबी आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। मोहतरम हज़रात, अब एक और हदीस पाक सुन लो। अभी तो आपने सुना हजरत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? नबी ने इरशाद फरमाया सबसे पहले आसमान से पहले, ज़मीन से पहले, जन्नत से पहले, दोज़ख से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, इंसान से पहले, जिन्नात से पहले, समंदर से पहले, बाको बहार से पहले, सबसे पहले ऐ जाबिर मेरे नूर को बनाया। और तमाम फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन बारगाहे नबी में हाजिर हुए, बारगाहे नबी में तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, कै साल के हो? आपसे कोई पूछे कितने साल के हो, कितनी उम्र है, आपको मालूम होगा तो आप फौरन कहेंगे मेरी उम्र इतनी है, नहीं मालूम होगा तो कहेंगे कम व बेश लगभग 50 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी आपकी उम्र है वो बताएंगे, 8 साल, 10 साल। हजरत जिब्रील अमीन से नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये बता तेरी उम्र कितनी है, कितनी है तेरी उम्र? जनाबे जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इसकी खबर नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ या रसूल अल्लाह मैं एक बात जानता हूं और वो ये है कि चौथे हिजाब के अंदर, चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका करता था। चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया जिब्रील तुझे मालूम है वो सितारा कौन था? जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। नबी ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील चौथे हिजाब में जिस सितारे को तूने 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा जो चमकता था, जिसे तूने 72,000 मर्तबा देखा है, वो किसी और का नूर नहीं ऐ जिब्रील, वो मेरा ही नूर था, वो मैं ही था। अब सवाल पैदा होता है वो नूर 70,000 बरस कहाँ गायब रहता था, कहाँ छुपा रहता था, कहाँ रोपोश रहता था? नबी फरमाते हैं 70,000 बरस तक मैं अपने रब के हुजूर सर्वसजूद रहता था, अपने रब की हमदो सना करता रहता था और 70,000 बरस पर एक मर्तबा चमका करता था। ऐ लोगों यही वजह है कि जमीन पर मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद है और आसमान पर मेरे मुस्तफा का नाम अहमद है। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है और अहमद उसे कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा रब की तारीफ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जितनी तारीफ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रब की है, उतनी तारीफ किसी ने भी नहीं की है। आसमानों पर मेरे आका अहमद हैं, ज़मीन पर मोहम्मद हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रब ने सबसे पहले बनाया, फिर उसी नूर से परवरदिगार आलम ने लौह बनाया, कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई। अल्लाह ने उसी जो है नूर से जन्नत, दोज़ख, तमाम चीज़ों को वजूद अता फरमाया। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया, रब ने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ने फरमाया, हे फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, एक नई मखलूक बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हे मेरे परवरदिगार, तू ऐसी मखलूक क्यों बनाने जा रहा है जो ज़मीन पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खून खराबा करेंगे, फसाद करेंगे? क्या हम तेरी हमदो सना नहीं करते? क्या हम तेरी तारीफ नहीं करते? रब ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, जनाबे आदम बन गए। हजरत आदम के पुश्त में अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया। हजरत आदम आगे आगे चलते, फरिश्ते पीछे पीछे चलते। हजरत आदम अर्ज करते हैं, परवरदिगार, ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों चलते हैं? रब ने फरमाया, है आदम, तेरे पुश्त में नूरे मुस्तफ़ा है, ये उसी की ताज़ीम में तेरे पीछे पीछे चलते हैं। अर्ज किया, मौला करीम, वो नूरे मुस्तफ़ा मेरे पेशानी में रख दे, मेरे आगे रख दे। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा को हजरत आदम के पेशानी में रखा, फरिश्ते पीछे से आगे आगे आ गए, ज़ियारत करने लगे नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया, जन्नत में रहने लगे। दादी हव्वा को अल्लाह ने तख्लीक फरमा दी। दादी हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत में रह रहे हैं। फिर एक वक्त वो आया कि हजरत आदम व दादी हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम दुनिया के अंदर आ गए। बीच के बहुत लंबे वाक़यात हैं, मैंने उन सब को बयान नहीं किया है। अब बस इतना बताना चाहता हूँ, हजरत आदम दुनिया में आए, दादी हव्वा दुनिया में आए। फिर दुनिया में आने के बाद दोनों बुजुर्ग और अल्लाह के बरगुज़ीदा इन हस्तियों के घर में औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर में जब भी बच्चे पैदा होते, जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, इस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर में औलादों की जो है पैदाइश का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जब नूरे मुस्तफ़ा दुनिया में जाहिर होने वाला था, हजरत आदम से निकलकर जनाबे हव्वा में दाखिल होने वाला था, हव्वा के शिकम से दुनिया में वो आने वाला था, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राहील, आज आदम के घर चले जाओ, आदम के हुजरे के अंदर जन्नती नहर जारी कर दो, जन्नत का मेवा लेकर के जाओ, क्योंकि आज नूरे मुस्तफ़ा आदम से निकलकर हव्वा के शिकम में जाने वाला है। ऐ लोगों, आज लोग कहते हैं, ये मिलादे मुस्तफ़ा पर तुम खुशियां क्यों मनाते हो? ये मिलादे मुस्तफ़ा पर तुम तबर्रुक का एहतमाम क्यों करते हो? ये मिलादे मुस्तफ़ा पर तुम खुशबुओं का एहतमाम क्यों करते हो? ये फूल पत्तियां क्यों लगाते हो? तो सुनो नादान हो, ये मिलादे मुस्तफ़ा पर एहतमाम करना ये कोई आज का नया दस्तूर नहीं है। तारीख उठाओगे तो पता ये चलेगा, जब जब नूरे मुस्तफ़ा दुनिया में एक दूसरे से मुंतकिल हुआ है किसी में, तब तब अल्लाह ने खुशियों का एहतमाम फरमाया है, तब तब अल्लाह ने जो है उसके लिए बेहतरीन इंतजाम फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाबे जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, ये जन्नती मेवा लेकर के आया हूँ, इसे तनावुल फरमा लीजिए। जनाबे आदम ने जन्नती मेवा खाया है, कहा अपने हुजरे में जाइए, जन्नती नहर जारी है, उसी नहर में गुस्ल कीजिए और जनाबे
हवा से मुलाकात कीजिए। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम अर्श इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल ये बताओ आज ये एहतमाम क्यों हो रहा है, आज ये इस कदर जो है हमारे ऊपर मेहरबानियां और करम फरमाइयां किस लिए है। कहा ए अल्लाह के नबी जनाबे आदम आज नूरे मुस्तफ़ा जनाबे हवा में मुंतकिल होने वाला है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नती मेवा खाते हैं, जन्नती नहर में गुस्ल करते हैं, जनाबे हवा से मुलाकात करते हैं। नूरे मुस्तफ़ा जनाबे आदम से निकलकर जनाबे हवा के शिकम में जलवाबार हुआ। रिवायतों के अंदर है जब जनाबे हवा हामला हुई है, नूरे मुस्तफ़ा उनमें जाहिर हुआ है, तो जनाबे हवा के सीने के दरमियान का हिस्सा सूरज से भी ज्यादा रोशन और मुनव्वर हो गया और ऐसा चमकता था कि वो चमक सूरज में भी नहीं है। और जनाबे आदम के आगे पीछे दाएं बाएं जो फरिश्ते चला करते थे, अब वो सारे फरिश्ते जनाबे हवा के आगे पीछे चल रहे हैं। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे फरिश्ते जो कल तक मेरे आगे पीछे चल रहे थे, अब वो हवा के आगे पीछे चल रहे हैं। जो कल तक मेरी ताजीम में लगे थे, अब वो हवा की ताजीम में लगे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार मामला क्या है। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम ये सारी ताजीम सारी इज्जतें नूरे मुस्तफा की वजह से थी। जब तक वो नूर तेरे अंदर था फरिश्ते तेरे आगे पीछे चल रहे थे, अब वो नूरे मुस्तफा हवा में चला गया है, अब फरिश्ते हवा के आगे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहतरम हजरात, हर मर्तबा जुड़वा बच्चे, मगर जब इस मर्तबा नूरे मुस्तफा का ज़ुहूर हुआ, अकेला सिंगल वाहिद जनाबे शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जनाबे शीश अलैहिस्सलाम जब जवान हुए, बड़े हुए, अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे शीश, मैं आज तुझसे एक वसीयत करता हूँ और वो वसीयत नामा लिखता हूँ, नसीहत करता हूँ उस पर। तुझे जब तक नूरे मुस्तफ़ा दुनिया में जाहिर ना हो जाए, अपनी औलादों के अंदर मुंतकिल करते रहना और सबसे ये वसीयत लेते रहना कि नूरे मुस्तफ़ा को हमेशा पाक सुल्बों और पाक रहमों में मुंतकिल किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, बेटा मैं तुझसे नूरे मुस्तफ़ा के बारे में वसीयत व नसीहत करता हूँ और वसीयत लेता हूँ, तो जनाबे शीश अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे बाबा जान ये नूरे मुस्तफ़ा क्या है, ये किसका नूर है, ये किस ज़ात की बात आप कर रहे हैं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे शीश, जब अल्लाह ने मुझे वजूद अता फरमाया और मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली, और जब रूह डालने पर मैंने निगाहें खोली और निगाह अर्श आज़म पर जब मैंने उठाया तो देखा अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, मेरे परवरदिगार अभी तो पहला इंसान मैं हूँ, मेरी तख्लीक पहली हो रही है, अभी तो कोई दूसरा इंसान बना नहीं है, तो फिर मुझसे पहले ये आसमान पर, ये अर्श आदम पर मुझसे पहले किसी और का नाम तेरे नाम के साथ कैसे लग गया। ए मेरे परवरदिगार वो कौन है। रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम सुनो ये वो नाम है जो मेरे महबूब का नाम है। ए आदम सुनो ये तुम्हारी नस्ल में से होंगे, सबसे आखिरी में दुनिया में रसूल बन करके जाएंगे, मगर आदम सुनो ये तुम्हारी असल भी हैं। अगर मैं इन्हें ना बनाता तो मैं तुम्हें भी ना बनाता, अगर मैं इन्हें ना बनाता मैं दुनिया की किसी शय को ना बनाता। ऐ आदम सुनो ये तुम्हारे और सारे रसूलों के रसूल हैं, ये असल हैं कायनात के। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मैं उस अपने नस्ल
में आने वाले आखिरी पैगंबर को, तेरे महबूब को जियारत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ आदम अपने अंगूठों को सामने करो। जनाब आदम ने अपने कहा, मैंने अंगूठों को सामने किया। मेरे अंगूठे के नाखून में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को जाहिर किया। जनाब आदम ने नबी की जियारत अपने हाथों के अंगूठों के नाखून में किया है। जैसे ही नबी को देखा, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आंखों से लगाया, लबों से चूमा। पता क्या चला? जनाबे आदम वो पहली शख्सियत है जिन्होंने नबी के नाम को अंगूठे पर लगाकर चूमा है। तो जो ये कहते हैं ये कहां से है अंगूठा चूमना, तो उनसे कहो ये अंगूठा चूमना जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जो उनके वफादार औलाद हैं वो नबी के नाम पर अपने बाप की सुन्नत पर अमल करते हुए जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सुन करके उसे अपने लबों से लगा करके चूम लेते हैं। ये वफादार हैं और जो गद्दार हैं वो इनकार कर देते हैं। ये बिदत है। ये कहाँ से है? सुनो, अंगूठा चूमना ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सहाबा में सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की मौजूदगी में अपने अंगूठों पर नबी का नाम लेकर के अपने आंखों से लगाया है। तो सिद्दीक अकबर की भी सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हाँ, ये अलग सी बात है, आप नहीं चूमते हो मत चूमो, मगर इनकार क्यों करते हो कि ये गलत है, ये बिदत है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी चूमा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी चूमा। और आज तक अहले सुन्नत व जमात के अंदर जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमा, अहले सुन्नत व जमात की आवाम, वो सब नबी का नाम सुन करके उसे अंगूठे पर लगा करके आँखों से लगाया करते हैं, नबी के नाम को चूमा करते हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे जन्नत में भेजा, मैं जन्नत के दरवाजे पर गया तो देखा वहाँ नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत की खिड़कियों पर नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के महलों पर नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के बागों में नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के बर्तनों पर नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के हौज़ों पर नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के हुरों के सीनों पर नामे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के गिलमान के पेशानियों पर नामे मोहम्मद लिखा है। जहाँ भी गया हर जगह नामे मोहम्मद लिखा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जनाब शीश अलैहिस्सलाम से वसीयत लेते हैं, जब तक नूर मुस्तफ़ा दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए, पाक सुल्बों पाक रहमों में से मुंतकिल करना। और जनाब शीश अलैहिस्सलाम से वो नूर मुस्तफ़ा फिर की औलादों में मुंतकिल होता हुआ जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को मिला, उनसे जनाब हूद को मिला, उनसे जनाब नूह को मिला, जनाब नूह से उनके औलादों में होता हुआ जनाब इब्राहीम तक पहुँचा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो नूर मुस्तफ़ा जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिला, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब वो नूर मुस्तफ़ा मिला फिर उनकी औलादों में मुंतकिल होता 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 नबी के परदादा जनाब ख्वाजा अबू हाशिम को वो नूर मुस्तफ़ा मिला, जनाब ख्वाजा अबू हाशिम से वो नूर मुस्तफ़ा नबी के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मिला, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो नूर मुस्तफ़ा नबी के वालिदे गिरामी हुजूर सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिला। जनाब अब्दुल्ला ये नबी करीम के वालिदे गिरामी, बड़े हसीन, बड़े जमील, बड़े खूबसूरत। आलम ये था कि मेरे नबी के वालिदे गिरामी जिस राह से गुजर जाते, जिस राह से गुजर जाती, तमाम हसीनाएं अरब उनके कदमों में अपनी निगाहें बिछा दिया करती थी। हाल ये था कि मुल्क शाम से, यमन के इलाके से बहुत सारी वो औरतें
जो तौरेत व इंजील की आलिमा थी, जिन्होंने पढ़ रखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्के की धरती पर जनाबे अब्दुल्ला के घर में उनकी माँ जनाबे आमना, उनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब फिर भी एक आसना लेकर के आ गई कि हो सकता है जनाबे अब्दुल्ला को मैं रिश्ता दूं, अब्दुल्ला कबूल कर ले और वो नूरे मुस्तफ़ा मेरे मुकद्दर में हो जाए, उस नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने का एजाज मुझे हासिल हो जाए। मगर इधर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब है, वो भी परेशान है। कोई बेहतरीन रिश्ता, आला नसब, आला अखलाक, आला किरदार वाली हसीनो जमील मेरे अब्दुल्लाह के लिए मिल जाए। और इधर नबी के नाना जनाबे वहब बिन अब्दे मनाफ भी परेशान है कि कोई मेरी बेटी आमना के जोड़ का आला नसब, आला अखलाक, आला किरदार, हसीनो जमील बेहतरीन खानदान का लड़का मिल जाए। एक दिन की बात है, रिवायत के अंदर है, नबी के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए। इधर बहुत सारे यहूदी जो जंगलों में छुपे थे इस फिराक में कि कभी भी अब्दुल्ला आएंगे उन्हें अकेले में पकड़कर उन्हें हम कत्ल कर देंगे और वो नूरे मुस्तफ़ा जो कुरैशियों में आने वाला है वो बनु इस्राइल में आ जाएगा। मगर ऐ लोगों, अल्लाह की कुदरत से वो टक्कर ले रहे हैं। वो परवरदिगारे आलम जो जनाबे मूसा को फिरौन के गोद में परवरिश करवाता है, वो परवरदिगारे आलम जो एक मच्छर से नमरूद जैसे जो है अजीम दुनिया के बादशाह को हलाको बर्बाद करवा देता है, वो परवरदिगारे आलम जो कारून को उसके तमाम खजानों के साथ जमीन में धंसा देता है, वो परवरदिगारे आलम जो शद्दाद जैसे अजीम जो है दुनिया के अंदर महल बनाने वाले को महल में जाने से पहले ही दुनिया से उठा लेता है, उस परवरदिगारे आलम से ये यहूदो नसारा टक्कर लेने को चले हैं और नूरे मुस्तफा को बुझाने को चले हैं। परवरदिगारे आलम अपने हबीब की जो है हिफाजत फरमाने वाला जनाबे अब्दुल्ला जब जंगल में पहुंचे, जनाबे अब्दुल्ला को अकेला पाकर यहूदियों की इस जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके जैसे ही उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं कि हजरत वहब बिन अब्दे मनाफ जो नबी के नाना है वो भी उसी जंगल में शिकार खेलने को आए हैं। वो कहते हैं मैं ये मंजर अपनी निगाहों से देख रहा था मगर वो तादाद में ज्यादा थे, मैं अकेला था इसीलिए मैं आगे ना बढ़ा, मगर मेरी निगाह ने देखा कि आसमान से नूरानी चेहरे वाले उतरे जनाबे अब्दुल्लाह की मदद के वास्ते और उन तमाम यहूदियों को वहीं पर खत्म कर दिया और जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। नबी के नाना जान कहते हैं जब मैंने ये मंजर देखा मेरे दिल में अब्दुल्ला की अजमत बैठ गई। मैंने पता किया, मालूम हुआ खानदाने कुरैश कबीले बनु हाशिम के सरदार मुतवल्लिए काबा सरदारे मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हैं। घर गए, अपनी बीवी से मशवरा किया और सारे वाकयात बताए। बीवी ने भी कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दोनों तरफ से बातें हो गई हैं, रिश्ता मंजूर हो गया। नबी के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्ला और नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो गया। और निकाह के बाद मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस रात में अपने वालिदे गिरामी के पुश्ते अनवर से निकलकर अपनी अम्मी जान जनाबे सैयदा बीबी आमना के शिकम में जाहिर हुए, वो रात जुमा की रात है, रजब का महीना है। ऐ लोगो, ये जुमा की रात वो रात है जिस रात में नबी अपने माँ के शिकम में जलवाबार हुए। इमामों में से एक इमाम हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगो मेरे नजदीक शबे कद्र की रात से ज्यादा अफजल जुमा की रात है। लोगों ने कहा इमाम साहब ये क्या कह रहे हैं? अरे लैलतुल कद्र शबे कद्र की रात वो रात है, अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र
सूरह कद्र पूरी नाजिल हुई है। जुमा की रात कैसे अफजल है? अफजल तो शबे कद्र की रात है। लोगों ने जब ये एतराज किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एतराज करने वालों ये बताओ शबे कद्र की रात में क्या आया है? कहा शबे कद्र की रात में अल्लाह ने अपना कुरान नाजिल किया है, किताबुल्लाह दुनिया में आया है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, ऐ लोगों, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, शबे कद्र की रात वो रात है जिसमें कुरान आया है, और जुमा की रात वो रात है जिसमें साहिबे कुरान आया। शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अम्मी जान के शिकम में जुमा की शब में जलवाबार हुए। नबी अभी कुछ ही महीने अपने माँ के शिकम में जलवाबार हुए हैं कि नबी के वालिदे गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, वापस होने लगे। शहरे मदीना शरीफ, जिसका नाम उस जमाने में यसरब था, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल है। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि शहर मदीना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता बड़ा पुराना है। नबी का ननिहाल मदीने शरीफ में, नबी के अब्बा का ननिहाल मदीने शरीफ में, नबी के दादा जान का ननिहाल मदीने शरीफ में, और नबी के परदादा की ससुराल मदीने शरीफ में। भाई जब परदादा की ससुराल मदीने में है तब तो दादा का ननिहाल मदीने में है, और दादा की ससुराल मदीने में है तब तो अब्बा का ननिहाल मदीने में है, और अब्बा की ससुराल मदीने में है तब तो मेरे आका का ननिहाल मदीने में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वालिदे गिरामी मुल्क शाम से जब वापस आए तो मुल्क शाम से वापसी का रास्ता वही था। अपने साथियों से कहा तुम लोग मक्के शरीफ जाओ, मैं कुछ दिन अपने ननिहाल में अपने मामू के घर रुकूंगा और फिर बाद में चला आऊँगा। वहीं रुके, बीमार पड़े शहरे मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगार अभी तेरा महबूब दुनिया में आया नहीं, अभी अपने माँ के शिकम में जलवाबार है और तूने उसे यतीम कर दिया। रब ने फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, अपने महबूब का मददगार और उसकी हिफाजत करने वाला मैं खुद हूँ। हजरत सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा इसमें क्या हिकमत है कि नबी की आमद से पहले उन्हें यतीम बना दिया गया? तो हजरत जाफर सादिक कहते हैं हिकमत यह है कि परवरदिगार आलम नहीं चाहता कि मेरे महबूब पर मेरे सिवा किसी और का एहसान रहे। और दूसरी बात यह है कि जिस जमाने में नबी दुनिया में तशरीफ लाए यतीमों को सताया जाता था, यतीमों का माल पूरे खानदान घर वाले रिश्तेदार वाले खा जाया करते थे, हड़प लिया करते थे, यतीमों को सताया करते थे, यतीमों को बहुत रुलाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है तो यतीम बना करके भेजा है ताकि दुनिया का हर यतीम सर उठा करके कह सके, ओ दुनिया वालों मेरी यतीमी पर हंसने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा महबूब सारी कायनात का महबूब दुनिया में आया है तो हम यतीमों का सहारा बन करके आया है, हम यतीमों का आसरा बन करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में जलवाबार हैं। नबी के वालिद
दुनिया से चले गए। अब नबी की मिलाद उनके अम्मी जान जनाबे सैयदा आमना खातून की ज़बान से सुनो, मगर उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मक्के का दस्तूर है, अरब का रिवाज है कि जो भी औरत बेवा हो जाती है अब वो खुशबू नहीं लगा सकती, अब वो किसी खुशी के महफिल में नहीं जा सकती, वो शादी ब्याह में शरीक नहीं हो सकती। बेवाओं पर बड़ा जुल्म हो रहा था। जनाबे सैयदा आमना खातून बेवा हो गई। मक्के की औरतें एक दिन उनसे मिलने के लिए आई, आकर के बैठी तो क्या एहसास किया कि जनाबे आमना खातून के कपड़े से खुशबू निकल रही है। तमाम औरतें कहने लगी, ऐ आमना, क्या तुझे मक्के के रिवाज से, अरब के दस्तूर से तुम्हें इल्म नहीं है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो भी औरत बेवा हो जाती है वो खुशबू नहीं लगाती, न कपड़े में, न बदन में, न अपने घर के अंदर। इसलिए ऐ आमना, मैं तुमसे कहती हूँ कि आज से खुशबू न लगाना, अपने कपड़ों में, अपने बदन में खुशबू का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि ऐ आमना अब तुम बेवा हो चुकी हो। जनाबे सैयदा आमना ने मक्के की औरतों की बातों को सुन लिया, कुरैशियों की बातों को सुन लिया, मगर उन्हें कोई जवाब ना दिया। कुछ दिन के बाद वो औरतें फिर जब आई तो क्या देखा, आज भी आमना के कपड़े से खुशबू आ रही है, आज भी आमना का घर महक रहा है, आज भी पूरा आमना का वजूद मुअत्तर खुशबुओं से बना हुआ है। औरतें कहने लगी, ऐ आमना, तुम्हें समझाया था मगर तुमने बात नहीं मानी, अभी भी तुम खुशबू लगा रही हो। औरतें बाहर आ गई, आने के बाद कहने लगी, ऐसे नहीं मानेंगी, आज आमना ने बगावत किया है, कल कोई और बगावत करेगा तो हमारे बाप दादाओं से जो रस्मो रिवाज चला आ रहा है, जो दस्तूर चला आ रहा है, जब औरतें बगावत करेंगी वो दस्तूर व रस्मो रिवाज जो हमारे बुजुर्गों का बनाया है, हमारे बड़ों का कायम किया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चलो मुतवल्ली काबा सरदारे मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से आमना की शिकायत करते हैं। औरतें जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास गई, ओ मुतवल्ली काबा, ओ सरदारे मक्का, ओ आमना की ससुर, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, अपनी आमना को समझा लो, अपनी आमना से कहो वो बेवा हो गई है, वो अपने खानदान, अपने शहर मक्का अरब के रस्मों रिवाज की पाबंदी करे, खुशबू ना लगाया करे। हम जब भी मिलने जाते हैं उसके कपड़ों से खुशबू निकलती है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ठीक है तुम लोग चली जाओ, मैं आमना को समझा दूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब है, आमना बीबी के घर में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ आमना, तेरे गम का मुझे एहसास है, ऐ आमना, तेरा शौहर दुनिया से चला गया है, तू बेवा हो गई है, तेरे सीने पर पहाड़ टूट पड़े हैं, तेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है, अभी तू शौहर के गम में है। मगर ऐ आमना, बात ये है, आज मक्के की औरतें मेरे पास आई थी, तेरी शिकायत कर रही थी, तू खुशबू लगाती है, हमारे अरब का दस्तूर ये है, हमारे मक्के और हमारे खानदान का रिवाज ये है, जो औरत बेवा हो जाती है वो खुशबू नहीं लगाती है। आमना, खुशबू ना लगाया कर। जनाबे सैयदा आमना ने आज अपनी जबान को खोला, इरशाद फरमाया, ऐ मुतवल्ली काबा सरदारे मक्का, मेरे ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जब से मेरा शौहर इस दुनिया से गया है और मुझे मालूम हुआ है, तब से आज तक मैंने एक दिन भी खुशबू नहीं लगाई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये खुशबू कहां से आ रही है, ये तो मैं भी सूंघ रहा हूँ। आमना कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदारे मक्का, इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे शिकम में जो जात जलवाबार है ये उसी का कमाल है। जब से मेरे शिकम में ये जात जलवाबार हुई है, मेरा पूरा वजूद, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा कपड़ा हर वक्त खुशबुओं से मुअत्तर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तभी तो अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, हम सबके रजा, हम सुन्नियों की जान रजा, हमारे ईमान को बचाने वाले इमाम अहमद खान रजा नबी के खुशबू के ताल्लुक से यूं फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे आका करीम के खुशबुओं का आलम यह है कि जिस राह से आका गुजरते हैं पूरे राह को खुशबुओं से बसा दिया करते हैं। तो जब राह खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए तो जिस माँ के शिकम में 9 महीने रहे उस माँ के जिस्म से खुशबुओं के निकलने का आलम क्या रहा होगा। तभी तो मक्के की औरतें परेशान है, पूरा मक्का परेशान है। आमना खुशबू नहीं लगाती है, ये आमना का दावा है, मगर पूरा वजूद खुशबुओं से मुअत्तर है। तो बात ये है कि आमना के शिकम में वो रब का महबूब जलवाबार है जिसके खुशबुओं के सदक़े में रब ने जन्नत की खुशबू को बनाया। मोहतरम हजरात, सैयदा आमना बीवी से पूछा, आमना ये बता तुझे कैसे मालूम हुआ कि तू हमल से है। हजरत सैयदा आमना कहती हैं जो फितरत का खून है वो बंद हो गया, मुझे पता चल गया मैं हमल से हूँ। कहा बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी होंगी जैसा कि दुनिया की तमाम औरतें उठाती हैं। जनाब सैयदा आमना ने कहा नादान, ये तूने कैसे समझ लिया? दुनिया की माँओं की तरह तूने मुझे कैसे बता दिया? मैं कोई आम माँ नहीं हूँ, मेरे अंदर वो तमाम तकलीफ़ें जो औरतों को होती हैं उसमें से कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। सैयदा आमना तो कहती हैं वो 9 महीना ऐसा था कि मेरे जिंदगी के अंदर वैसा कोई महीना आया। कहा जब तक मेरा बेटा मेरे शिकम में रहा, जागती हालत में भी और सोते हालत में भी मैं रब के कुदरतों का मुशाहिदा किया करती थी। बड़े बड़े नूरानी चेहरे वाले मेरी जियारत को आते थे, मुझे मुबारकबादी देते थे। सैयदा बीबी आमना कहती है पहला महीना था, मैं अपने घर में बैठी थी, जागती हालत में अपने घर में बैठी थी। एक नूरानी चेहरे वाला आया, मेरे घर में आया, आकर के कहने लगा आमना मुबारक हो, तेरी गोद के अंदर दोनों जहान के सरदार आने वाले हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? कहने लगे मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। कहती है दूसरा महीना आया, जनाबे शीश आए, तीसरा महीना आया, जनाबे इदरीस आए, चौथा महीना आया, जनाबे हूद आए, पांचवा महीना आया, जनाबे नूह आए, छठा महीना आया, जनाबे इब्राहिम आए, सातवां महीना आया, जनाबे इस्माइल आए, आठवां महीना आया, जनाबे मूसा आए, 9वां महीना आया, जनाबे ईसा आए। ये सारे अंबिया आते रहे और आकर के यही कहते रहे आमना मुबारक हो, तेरी गोद में दोनों जहान का सरदार आने वाला है, तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं, तेरी गोद में ताहा व यासीन आने वाले हैं, तेरी गोद में अव्वलीन व आखिरीन के सरदार आने वाले हैं। आमना मुबारक हो, तेरी गोद में महबूब रब्बुल आलमीन आने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत बीबी सैयदा आमना कहती है ये अंबियाए किराम की जमात मुझे आकर के मुबारकबादी दे रही थी। अब बताओ ये जो सारे नबी आए ये सब दुनिया से बज़ाहिर जा चुके थे कि दुनिया में मौजूद थे? आप कहोगे जनाब आदम भी पर्दा फरमा चुके थे, जनाब शीश भी पर्दा फरमा चुके थे, जनाब नूह भी पर्दा फरमा चुके थे, जनाब इदरीस भी, जनाब हूद भी, जनाब इब्राहिम भी, जनाब मूसा भी, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी,
ये सब पर्दा फरमा चुके थे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले जा चुके थे। फिर ये लोग आए कहाँ से? तो पता ये चला अल्लाह ने अपने मुक़द्दस बरगज़ीदा बंदों को, इन नबियों को, वलियों को, शहीदों को ये पावर दिया है, जब चाहें, जहाँ चाहें, जिसके पास चाहें चले जाया करते हैं। ऐ लोगों, जब ये सारे नबी जो मेरे नबी के सदक़े में नबी बने हैं, जब इनके पावर और इनके इख्तियार और इनके ताकत का ये आलम है, तो सदका देने वाले मदीने वाले के इख्तियार का आलम क्या, उनके पावर का आलम क्या होगा? अगर वो मुस्तफा मदीने में रहकर एक साथ पूरी कायनात के अंदर जहां जहां भी इनके दीवाने इनके नाम की महफिल सजाए और वहां मुस्तफा जाने रहमत पहुंच जाए तो ताज्जुब की बात है। बल्कि आशिक़े मुस्तफ़ा तो यूं कहा करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जनाबे सैयदा आमना बीबी कहती है 9 महीना गुजर गया और वो शब आ गई, वो रात आ गई जिस रात की सुबह में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवाबार हुए, आपकी विलादत बासादत हुई। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली तनहा थी और मेरे ससुर मुतवल्ली काबा सरदार मक्का तवाफ़े काबा कर रहे थे। हजरत सैयदा बीबी आमना कहती हैं, मैं अपने घर में अकेली तनहा, एक जोरदार धमाका हुआ जिस धमाके से मेरा दिल लरसने लगा, मैं खौफजदा हो गई, मुस्परेशान हो गई। कहती हैं जैसे ही मेरा दिल कांपने लगा, खौफजदा हुई, मेरे सरहाने में एक प्याला जाहिर हुआ जिसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। मैंने उसे उठाया, पी लिया। कहती हैं फिर एक सफेद परिंदा आया, अपने पर को मेरे सीने पर मल दिया। कहती हैं जैसे ही वो शरबत पिया है और उस परिंदे ने अपने पर को मला है, सारी घबराहट, सारी बेचैनी, सारी दिल के अंदर से जो भी परेशानी थी सब की सब खत्म हो गई। और फिर कहती हैं मैंने देखा मेरे कमरे के अंदर दराज कद औरतें जैसे जैसे अब्दे मनाफ की बेटियां चली आ रही हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? कहने लगी ऐ आमना घबराओ नहीं, मेरा नाम आसिया है और मैं फिरौन की बीवी हूँ। दूसरी कहती हैं मेरा नाम मरियम है, मैं जनाबे ईसा की माँ हूँ। और ऐ आमना ये सारी औरतें जो मेरे साथ हैं ये सब जन्नत की हूर है, आज हम नबी के इस्तकबाल के लिए तेरे घर में आए हैं। सुभान अल्लाह। जनाबे सैयदा आमना कहती है फिर उसके बाद मेरी निगाह ने देखा मेरे घर से लेकर आसमान तक नूरी चेहरे वाले कतार लगा करके खड़े हैं, हाथों में चांदी के डोटे हैं, सफेद देबाज मेरे घर के ऊपर जमीन और आसमान के दरमियान बिछा दिया गया। और फिर सब्ज रंग के परिंदे जिनकी चोंच और जिनके पैर जमर्दो याकूत के थे वो सब आए, अपने परों से मेरे पूरे घर को ढांप लिया और कहा उस रात में आसमान के सितारे इतने नीचे आ गए, इतने नीचे आ गए, ऐसा लगता था अगर अभी खड़े होंगे तो सर टकरा जाएगा। कहा मेरे पूरे घर को नूर से भर दिया गया, इतनी मेरी आंखें रोशन हो गई कि मैं अपने घर में लेटे लेटे ये मंजर देख रही थी कि आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतरे, 3 झंडा साथ में लेकर के आए, एक काबा की छत पर लगा दिया, एक जहां से सूरज निकलता है यानी पूरब में लगा दिया, एक जहां सूरज डूबता है यानी पश्चिम में लगा दिया। ऐ लोगों
काबा की छत पर एक झंडा लगा, बात समझ में आ गई, ऐलान कर दिया गया, ऐ बुतों के पुजारियों, ऐ बुत पूजने वालों, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है, यहाँ से निकल जाओ, इसलिए कि अब काबे में एक अल्लाह की इबादत होगी। मगर ये मशरिक व मगरिब में झंडा लगा है, इसका क्या मतलब है? उलमाए किराम फरमाते हैं, हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया से पूछो, ये बताएंगे। इसमें हिकमत ये है, इसमें राज ये है, जिस मुल्क की सरहद जहां तक होती है उसका झंडा वहीं तक लगता है। हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान के सरहद में, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान के सरहद में, चाइना का झंडा चाइना की सरहद में, इराक का झंडा इराक के सरहद में, ईरान का झंडा ईरान की सरहद में, अफ्रीका का झंडा अफ्रीका की सरहद में, ऑस्ट्रेलिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया की सरहद में, अमेरिका का झंडा अमेरिका की सरहद में, लंदन का झंडा लंदन की सरहद में। जो मुल्क की सरहद जहां तक है उसी सरहद के अंदर उसका झंडा लगेगा। नबी के नाम का झंडा मशरिक व मगरिब में लगाकर रब ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों सुनो, मेरे महबूब की कोई हद नहीं है, बल्कि सुनो, जहां जहां मेरी खुदाई है वहां वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात रब की है, मेरे मुस्तफा भी सारे आलम के लिए नबी हैं, सारे आलम के लिए रहमत हैं। ऐलान कर दिया गया। बीबी आमना कहती है, ये सारी तैयारी हो गई, सजावटें हो गई, उसके बाद वो वक्त सईद आ गई, वो घड़ी आ गई, वो सुहाना वक्त आ गया कि बीबी आमना कहती हैं, मेरे शिकम से ऐ लोगो एक नूर निकला। ये नहीं कहा मेरा बेटा पैदा हुआ, कहती है मेरे शिकम से एक नूर निकला और उस नूर की रोशनी से मेरी आंखें इतनी रोशन और मुनव्वर हो गई कि अपने कमरे में लेटे लेटे मैंने मुल्क शाम के महल्लात को भी देख लिया, वहां के बाजारों को भी देख लिया। तो जब मेरे नबी के जिस्म से निकलने वाले नूर से मेरे नबी की अम्मी जान की आंखें इतनी रोशन हो जाती हैं कि 5000 किलो दो या 3000 किलोमीटर के फासले पर जो मुल्क शाम है उसे देख लिया करती हैं। तो जब नबी के नूर से माँ वहां तक देखें तो जो मेरे मुस्तफ़ा नूरुन अला नूर हैं वो मदीने में रहकर कादी सादुल्लाह पूरा के अपने गुलामों के इस महफिले मिलाद को देख भी ले और इनके सलाम को सुन भी ले तो ताज्जुब की बात क्या है। तभी तो अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, हम सबके रजा, हम सुन्नियों की जान रजा, हमारे ईमान को बचाने वाले इमाम अहमद खान रजा यूं फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, बस एक बात बताकर रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि बड़ी लंबी फहरिस्त है और मैं ये जान रहा हूँ कि ये मजमा मुझे सुनने के लिए नहीं, किसी और को सुनने के लिए जमा है। मगर अभी सब्र करो, इतनी जल्दी कमेटी वाले उसको ला करके यहाँ पे खड़ा नहीं करने वाले हैं।
रात भर बैठना पड़ेगा, तब जाकर के वो आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। लिहाजा सब्र के साथ बैठो और सुनो। बीबी सैयदा आमना कहती हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो सबसे पहले क्या किया? सैयदा बीबी आमना कहती है, नबी दुनिया में आते के साथ सबसे पहले नबी ने सजदा किया। क्या किया? बोलो, क्या किया? सजदा किया। किस तरीके से सजदा किया? सैयदा बीबी आमना फरमाती है, अपने दोनों घुटने और अपने दोनों हाथों पर नबी ने सजदा किया, सर को जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर दोबारा सजदा किया। आमना बीबी कहती है, मैंने कान लगा करके सुना तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमीले कादरी यूं फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ लोगों ये बताओ, जब कोई बच्चा पैदा होता है वो बच्चा पाक होता है कि नापाक होता है? आप सब कहोगे वो बच्चा नापाक होता है। क्यों नापाक होता है? इसलिए कि उसके बदन पर अपने माँ के पेट के अंदर की गिलाज़तें, गंदा पानी, गंदे खून सब लगे होते हैं, इसलिए वो बच्चे का बदन नापाक होता है। जिस जगह पर पैदा हुआ वहाँ पर भी वो पानी, वो खून लगे होते हैं, वो जगह भी नापाक है, माँ का वजूद भी नापाक है। बल्कि माँ के नापाकी का ये तो आलम है कि उलमा फरमाए बैठे हैं, इनसे पूछो ये बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक एक औरत बच्चा पैदा करने के बाद नापाक रहती है। कम की कोई मुद्दत नहीं, 10 दिन में भी, 15 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी वो पाक हो सकती है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक तो माँ का वजूद भी नापाक है, जगह भी नापाक है और वो बच्चा भी नापाक है। जब बच्चे को गुस्ल दिया जाता है, दाइयाँ नहलाती हैं, तेल लगाती हैं, कपड़े में लपेटती हैं, फिर जाकर के बच्चे का बदन पाक होता है। मगर मुझे ये बताओ, सजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए पाकी शर्त है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ हाँ, हमने उलमा से ये सुना है कि अगर बदन पाक नहीं, जगह पाक नहीं, कपड़ा पाक नहीं तो सजदा नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज के लिए पाकी सबसे पहली शर्त है, यानी जगह भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, बदन भी पाक हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम दुनिया में आए, सजदा किया, सजदा करके ऐलान कर दिया, ए दुनिया वालों सुनो, मेरी माँ भी पाक है, जिस जगह पर मैंने सजदा किया वो जगह भी पाक है और तुम्हारा नबी भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बोलो, इतने बड़े मजमे के अंदर नबी की मोहब्बत में आने वालों कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके आए हैं? इशा की नमाज पढ़ करके कितने लोग आए हैं महफिल में? तो 80% तो जीरो हैं, अभी से ही परसेंट पढ़ करके आए हैं। हमें तो लगता है उसमें भी कमी है। आने वालों का तो हाल ये है कि सर पर तो अक्सरियत के टोपी भी नहीं है, तो हम कहाँ से मान ले कि आप नमाज पढ़ करके आए हैं? नबी की मोहब्बत में आने वालों, आपका हाल ये है कि इशा पढ़ करके आए नहीं और फजर जाकर के पढ़ने का इरादा नहीं। क्या यही मोहब्बत है नबी से? यही प्यार है? मेरे मुस्तफ़ा करीम तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरे आँखों की ठंडक क्या है? क्या है? जरा जोर से पीछे वाले भी, नमाज। तो बोलो, नबी से प्यार है कि नहीं प्यार है? तो जो नबी के आँखों की ठंडक है उससे प्यार है कि नहीं है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते? बोलो, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगे नबी आपसे खुश होंगे, नमाज पढ़ोगे मौत में आसानी होगी, नमाज पढ़ोगे कब्र के अंदर नूर होगा, नमाज पढ़ोगे जन्नत के अंदर जाने के लिए जो है तुम्हें कुंजी मिलेगी। नमाज क्या है? ये अल्लाह की इबादत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के आँखों की ठंडक है। नबी दुनिया में आए, सजदा किया और हमें बता दिया, ऐ मेरे गुलामों, अपने सर को अपने रब के हुजूर में झुकाना, नमाजों की पाबंदी करना
क्योंकि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है और अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज मोमिनों की क्या है? मेराज है। इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदार स्टेज से खलीफा हुजूर ताजुश शरिया की सदारत में जनाब रियाज साहब की निजामत में मैं आपको ये दावत दे करके जाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल जोहर से नहीं, आने वाले फज्र से ही आप इंशाअल्लाह मस्जिद में जाएं और नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आलम से दुआ है बोलने में किसी तरह की सहबन कसदन खता लफ्ज़ भूल चुक कमी बेशी मुझसे हो गई हो तो मैं सच्चे दिल से खलीफे हुजूर ताजुश शरिया को ख़ास तौर से आप सबको आम तौर पर रब की बारगाह में गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। सबको मिलकर के पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।